ओम शांति। स्नेह की उड़ान द्वारा मैं आत्मा समीपता का अनुभव कर रही हूँ। मैं बाप के समीप हूँ। पास विद ऑनर होने वाली हूँ। बाप का स्नेह और सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा को प्राप्त हैं। बाप के स्नेह में समीपता का अनुभव कर रही हूँ। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 28/4/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? उत्तर है, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं। अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट है, हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं, वह कोई काम के नहीं। वह चलते चलते गुम हो जाते हैं, ऊंच तकदीर बना नहीं सकते। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे बैठे हो और जानते हो कि बाबा के सामने बैठे हैं। कोई सन्यासी, उदासी, मित्र, संबंधी आदि के सामने तो नहीं बैठे। जानते हो हम बरोबर अति मीठे बाप, जिनको हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं। सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बनते हैं, रहते तो अपने घर में है ना। वह फॉलोअर्स कहलाते, परंतु फॉलो करते नहीं हैं। तुम बच्चों को फॉलो करना है। बुद्धि में याद रहे हम आत्मा हैं। जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। निराकार बाबा परमधाम से आए पतितों को पावन बनाने। आएंगे तो पतित दुनिया में, पतित शरीर में। जो पहले नंबर में पावन था, जिसने 84 जन्म भोगे हैं, उनमें ही बैठकर यह सब समझाता हूँ। यहाँ बहुत बच्चे बैठे, टीचर कोई एक को पढ़ाएंगे क्या? देह का भान छोड़ते जाओ, अब वापस चलना है। बाप को याद करते करते घर जाना है। शरीरों को तो ले नहीं जाऊंगा, यह पुराना शरीर है। अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। सबको यहाँ बिठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा? ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर फिर दूसरा जन्म लेकर आएंगे बाप से वर्षा लेने, मिलेंगे भी। यह निश्चय होना चाहिए हम आत्मा हैं, यह शरीर छोड़कर वापस घर जाना है। यहाँ हमारी दिल नहीं लगती। सन्यासी लोग कहते ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। अनेक मतांतर है, यहाँ तो एक ही बाप है। बाप आया है हम बच्चों को वापस ले चलने। सतयुग में यह सब धर्म नहीं थे, अभी सतयुग स्थापन हो रहा है। अभी बाबा रीइनकॉर्नेट हुआ है। अभी तुम रिजुवनेट हो रहे हो।
रीइनकॉर्नेशन एक के लिए कहेंगे। बहुत बच्चे लिखते, बाबा हमारी जीवन में अच्छा ही परिवर्तन आया है, कभी थोड़ा क्रोध आ जाता। हाँ बच्चे, यह तो होगा ही, बीमारी कोई फट से छूट जाती है क्या? सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए हो, अभी सर्वगुणवान बनना है। तुमको अथाह धन मिलता, वहाँ लोभ की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ लोभवश कितनी चोरी करते, ऑफिसरों की गफलत से अनाज के गोदाम खराब हो जाते, फिर जला देते। यहाँ तो मनुष्य भूख मरते हैं। अभी पावन बन रही है आत्मा, श्रीमत पर जरूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है, चिट्ठी लिखनी है। श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। बहुत है जो छिपा कर चिट्ठी लिखते, बाबा शिक्षक बैठे हैं तो बाबा को बताना चाहिए। बाबा तुमको ऐसी चिट्ठी लिखनी सिखाएंगे जो पढ़ने वाले का रोमांच खड़ा हो जाए। बाबा मना नहीं करते, तोड़ निभानी है, नहीं तो चैरिटी बिगिंस एट होम कैसे होंगे। कई हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते तो गुम हो जाते, तकदीर में नहीं है तो चल न सके। ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्रियां नहीं आती, मानती नहीं है। शिव बाबा लिखते हैं, तुम तो कमज़ोर हो, उनको भी समझाओ। तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि आज्ञा मानेंगी, तुम अपनी स्त्री को ही वश नहीं कर सकते तो विकारों को वश कैसे कर सकेंगे। तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना और प्यार से समझाना। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा ने पार्ट बजाया होगा, ऐसे ही समझाया होगा और यह ब्रह्मा भी जान गए हैं। अगर हिसाब किताब रह जाता तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, शिव बाबा तुमको सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते। तुम मेरे से योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे। तुमको श्री श्री श्रेष्ठ बनाता हूँ, श्रेष्ठ दुनिया बनाता हूँ। यहाँ कितने पतित हैं और अपने ऊपर श्री का टाइटल रखाते हैं। दो बिल्ले आपस में लड़ते और माखन श्री कृष्ण को ही मिलेगा। श्री कृष्ण अकेला थोड़े राज्य करेगा, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलता है, उसके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता, वह भी बहुत पुराने चलते रहते, पीछे प्रजा पर राज्य होता। बाप के साथ धर्मराज भी है। बाप कहते कन्याएं 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाती हैं। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते तो भी किसी किसी के पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते ही नहीं हैं। अगर श्रीमत पर न चले तो उनका राइट हैंड फिर धर्मराज है। बाबा की गोद में जन्म लिया फिर वहाँ मर जाते हैं तो कितना घाटा पड़ जाता। श्रीमत पर नहीं चलते तो मर जाते हैं। कितना समझाते कि सिर्फ बुद्धि से समझो, बाबा हम आपके हैं। इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि है। यह बाबा भी कहते हमने शास्त्र आदि पढ़े थे, जानते कुछ भी नहीं थे। अगर कोई कहे मुझे शिक्षा गुरु से मिलती है तो क्या गुरु से शिक्षा एक को ही मिलती होगी? गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत हैं। बाप ने एक धक से इन्हें सब कुछ छुड़ा दिया।
बहुत बच्चों ने भी ऐसे किया। भट्टी बननी थी ना, तो पाकिस्तान में बच्चों की कितनी संभाल हुई। बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा बैठा था। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे अनाज अच्छा नहीं मिलता, तो झट ऑफिसर कह देते जो चाहिए सो पसंद कर ले जाओ। बुद्धि का ताला खोलने वाला बाबा था ना, सहन तो कुछ करना होता है। कुमारियाँ कितनी मार खाती, कितना याद करती हैं। बाबा कमाल है आपकी, हमको ईश्वरी लॉटरी मिलती। कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, घर वालों को भी उठाना है। रचयिता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा। सन्यासियों का पाठ था उस समय, पवित्रता की दरकार थी। बाप कहते कृष्ण को इतना प्यार करते, वह तो स्वर्ग में ही मिलेगा। बाबा के साथ तो बहुत सच्चाई सफाई चाहिए। छिपाने में बहुत नुकसान होता है। ना सुनाने के कारण भूल वृद्धि को पाती रहती है। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते, फिर भी कोई राय पर न चले तो बाबा क्या करे। बाबा समझाते तुम ईश्वरी संतान में बड़ी रॉयल्टी और सयानापन चाहिए। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप की पहचान देनी है। पूछते हैं परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। वह तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग के मालिकपने का वर्षा होना चाहिए ना। तुमको वर्षा था, हरा दिया, फिर तुमको देते हैं। बाप जरूर सतयुग का ही राज्य भाग्य देंगे। तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। सबको जियेदान देना है 21 जन्म के लिए। तुम ही महान पुण्यात्मा हो, तुम्हारे जैसी पुण्यात्मा कोई हो न सके। पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो तो बहुत मीठा बनना है। यह पतित पावन बाप और दादा हैं जो बच्चों को वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जाते। इसको रौरव नर्क कहते। यह बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे को खुशी है कि हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलेनाथ भंडारी बाबा के पास जाते। याद भी शिव को करना है, रथ को नहीं करना। अच्छा, मीठे मीठे से किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। दूसरी पॉइंट, 21 जन्मों के लिए हर एक को जियेदान देने की सेवा कर पुण्यात्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा में रह उतारना है। वरदान स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भाव। स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार हैं, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना व हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। स्लोगन है, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। ओम शांति।